सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल जगत का एक ऐसा नाम कि अगर इंडिया में आप आम पब्लिक से भी कि जो इंडियन फुटबॉल को या फिर एज जनरल फुटबॉल को भी फॉलो नहीं करता, उसको भी अगर पूछोगे तो डेफिनेटली भाई उनको भी पता होगा कि सुनील छेत्री कौन है। यानी कि पिछले 20 सालों में इंडियन फुटबॉल का कोई अगर सिनोनिम्स बन चुका है तो वो है यहाँ पे लेजेंडरी कैप्टन, लीडर, लेजेंड मिस्टर सुनील छेत्री, जिन्होंने आज यहाँ पे एक हार्टफेल्ट वीडियो के थ्रू यहाँ पे अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। एंड 6 जून को जो कुवैत के सामने हमारा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मैच है, दैट विल बी हिज लास्ट मैच। बट जिस तरह का उनका करियर रहा है, आई थिंक डेफिनेटली ही इज इंडियाज बिगेस्ट फुटबॉलिंग लेजेंड विथआउट ए डाउट। आप देखिए 12 जून 2005 को यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के सामने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। एंड अपने पहले ही मैच में उन्होंने पाकिस्तान, जो हमारे एक आर्क राइवल है, उनके सामने गोल दागा था। एंड उसके बाद 19 ईयर्स का एग्जैक्टली आप देखिए 6 जून, यानी कि एग्जैक्टली आप 19 ईयर में जिस तरह से 150 मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए खेलो, आप नंबर 1 कंट्री के लिए खेलो या फिर 212 रैंक कंट्री के लिए खेलो, बट 150 मैचेस एट इंटरनेशनल लेवल, 93 गोल्स गाइस। एंड आप देखिए फुटबॉल के जो ऑल टाइम लेजेंड्स है यहाँ पे रोनाल्डो, मेसी, उनकी हर ओवर में आके खड़े रहना, आई थिंक इट्स नॉट अ जोक गाइस। चाहे आप कैसे भी लेवल पे खेलो, बट 19 ईयर्स वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आई थिंक दैट शोज इज ग्रेटनेस, दैट शोज इज ग्रेटनेस, आई थिंक इनक्रेडिबल थिंग। एंड एट द मोमेंट भी अगर आप 2024 में भी देखें, 39 की एज पे अगर आप नेशनल टीम में टॉप 3 फिटेस्ट प्लेयर उठा के देखोगे तो उसमें सुनील छेत्री है। सो दैट इज वर्क कमिटमेंट। आप देखिए कि बंदे का क्या कमिटमेंट है। एंड जिस तरह का उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो जनरली आपको नहीं लगता कि भाई इस तरह का प्लेयर यहाँ पे नंबर 9 या फिर स्ट्राइकर के पोजीशन पे हम जनरली देखते हैं। एंड उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे नंबर 9 रोल एंड एज अ फॉरवर्ड यहाँ पे जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, आई थिंक अनथिंकेबल थिंग, अनथिंकेबल, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। एंड अपने करियर को ऐसा नहीं रखा कि उन्होंने इंडिया तक ही सीमित रखा, आई थिंक अपने करियर के डिफरेंट फेजेस में उन्होंने अपने आप को चैलेंज भी किया है गाइस। आप देखिए कि उन्होंने स्पोर्टिंग लिस्बन की जो बी साइड है पोर्टुगल में, वहाँ पे भी वो खेल चुके हैं। उसके लिए यहाँ पे कांसास सिटी जो अमेरिका का क्लब है, उनके लिए भी वो खेल चुके थे। तो अपने करियर के डिफरेंट डिफरेंट मोड पे उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया है। एंड उसके चलते ही वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करते चले गए। एंड इतना लंबा करियर, आई थिंक इसीलिए वो, मेरे को लगता है कि वो अपना जो हार्डवर्क, डेडिकेशन है, उसके चलते ही यहाँ पे अचीव कर पाए हैं। एंड 2000 के बाद जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना चालू किया है, उसके लिए तो डेफिनेटली वो आइकॉन है, आई थिंक। क्योंकि जिस डिफरेंट जनरेशन के प्लेयरों के साथ वो खेले हैं एंड उसमें जिस तरह का उनका इम्पैक्ट रहा है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग आई वुड से। एंड इंडिया में आई थिंक 2000 के बाद किसी ने भी अगर इंडियन फुटबॉल को खेलना चालू किया, पर्टिकुलरली 2005 के बाद जब उन्होंने इंटरनेशनल स्टार्ट किया, तो आप पिछले 1 डिकेड में तो आई थिंक जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए हम जनरली देखते हैं कि भाई मेसी, रोनाल्डो जो फुटबॉल में ग्रेटेस्ट है, वो तो आइकॉन रहते ही रहते हैं। बट सुनील छेत्री भी उनके लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आइकॉन की तरह उभरे, कि उनके देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे फुटबॉल को देखना चालू किया, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे खेलना चालू किया। सो दैट्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फुटबॉल। एंड आई थिंक नॉट ओनली फॉर इंडियन फुटबॉल, आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखिए तो यहाँ पे उनके लिए भी एक वो यहाँ पे क्या बोलते हैं आइकॉन की तरह यहाँ पे वो पूरे ये जो पिछले 15-20 साल है उसमें वो बन के उभरे हैं। सो ही विल बी डेफिनेटली, आई थिंक डेफिनेटली मिस्ड बैडली, बिकॉज गुड बाय इज ऑलवेज टफ। बट जिस तरह के उनके अचीवमेंट रहे हैं, 2011 में अर्जुना अवार्ड, 2019 में पद्मश्री अवार्ड, 6 टाइम एएफएफ बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी वो यहाँ पे जीत चुके हैं। सो ही अचीव्ड एवरीथिंग, आई वुड से। जो भी कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर चाहे कोई सी भी कंट्री के लिए यहाँ पे अपने नेशनल टीम के लिए जो एक ड्रीम रखता है कि मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें इस बंदे ने यहाँ पे अचीव की है विथ हिज कमिटमेंट, हिज विथ हिज डेडिकेशन, विथ हिज हार्ड वर्क। एंड आई थिंक दैट इज द एग्जाम्पल, दैट इज द बेंचमार्क फॉर ऑल द अपकमिंग इंडियन प्लेयर्स जो भी यहाँ पे फुटबॉल को खेल रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सेट किया। एंड जिसको बीट करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड डेफिनेटली 6 जून एक स्पेशल ओकेजन अब बच चुका है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे राउंड 3 में हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के जाने का पहली बार मौका है, उस वजह से तो एक खास मैच था ही था। ऊपर से अब हमारे जो लेजेंड है उसके लिए ये लास्ट मैच है,
ऊपर से कोलकाता में खेला जा रहा है, जो कि इंडिया में फुटबॉल का मक्का बोला जाता है। सो ये सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो गई है कि अब तो यहाँ पे जो हमारे बाकी प्लेयर्स है एंड ईगो टीमेट्स, उसके लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई इंडियन फुटबॉल के लेजेंड एंड इंडियन फुटबॉल में एक नया फेज स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक ऐसा गुड बाय दिया जाए कि जो वो डिजर्व करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ही डिजर्व दिस काइंड ऑफ यू कैन से कि फेयरवेल, एंड लेट होप सो हमारी टीम यहाँ पे 6 जून को परफॉर्मेंस भी ऐसा दे कि वो भी प्राउड हो, एंड हर कोई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के जो फैंस है उनको भी एक प्राउड मोमेंट यहाँ पे वो दे सके, ऐसी हम तो उम्मीद रखेंगे। एंड आगे क्या होगा वो तो आई थिंक फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि वो विल रिप्लेस सुनील छेत्री, जो कि पिछले आई थिंक 5-6 सालों से एक ही क्वेश्चन मतलब हर कोई इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में होता है कि वो विल रिप्लेस सुनील छेत्री। तो अब वो टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है एंड हमें पता चलेगा कि कौन ऐसा प्लेयर है कि जो इस तरह का वर्क रेट, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, स्किल सेट एक कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे जो भी शोकेस कर पाएगा, उसमें ही वो एक ट्रू पोटेंशियल होगा कि जो उनके नक्शे कदम पर यहाँ पे हमें आगे खेलते हुए देखने को मिलेगा। बट ही इज डेफिनेटली इंडिया फॉर एवर लीडर, लेजेंड एंड कैप्टन मिस्टर सुनील छेत्री।